नस्लिहान, तुम अब तक जाग रही हो मेरी जान? मुझे नींद नहीं आ रही। बहुत सोने की कोशिश की, तुम सो जाओ। टाइम क्या हुआ है? उफ, चलो ठीक है मैं अब। तुम ठीक हो? मुझे तो ख्वाब जैसा लग रहा है। अब मेरा बेटा भी चला जाएगा समी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो जान। अब हमारा घर बिल्कुल खाली हो जाएगा, है ना? तुम्हारी अम्मी इस खाली जगह को भर देंगी। तुम कोई मौका नहीं छोड़ती वैसे। तो क्या कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, ये झूठ नहीं, तुमने सही कहा है बिल्कुल। हाँ, मजा कितना आया ना शादी में। शुक्र है सब खैरियत से हो गया। हाँ वाकई। ओह, जैसे कंधों पे से बोझ हट गया हो। बहुत। वैसे सामी का एहसानमंद हो गया हूँ मैं। अल्लाह उसे बहुत खुश रखे। बिल्कुल। अगर वो लोग मना करते थे तो हम बहुत बुरा फंस जाते। हाँ हाँ बिल्कुल। हम तकरीबन बगैर गवाह के रह जाते। किनान मतलब क्लासिक किनान बारान है, लेकिन खानदान सी उम्मीद नहीं थी। सही कह रहे हो तुम। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं उनके साथ कुछ हुआ हो? खुदा ना करे कि उन लोगों के साथ कुछ भी बुरा हुआ हो मेरी जान। खुदा ना करे। क्या ही हुआ होगा, झगड़ा हो गया होगा फिर से उन दोनों का। भले ही उन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था, शादी में तो आना चाहिए था ना उन्हें। या खबर ही कर हाँ देते। बिल्कुल, हमारी पहली खुशी थी। कल तो बात ही नहीं हो सकी। मतलब फातोश साहिबा कैसी हैं? अब बेहतर महसूस कर रही हैं वो? आंटी, क्या आप बीमार हैं? क्या हुआ है आपको? हाँ बेटा, तुम्हारी खाला थोड़ी बीमार है, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। फिक्र ना करो, तुम अपना नाश्ता करो वरना स्कूल से देर हो जाएगी। काश छोटी सी बीमारी होती बेटा, ये दिल की बीमारी है। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई? मुझे उस बेचारी पर तरस आ रहा है। थोड़ी देर खामोश रह सकती हो? सुकून से नाश्ता कर सकती हो? ठीक है। मेरी आंटी को कौन परेशान कर रहा है भला? मुझे आप उनका नाम बताएं। मैं मसा चखाऊंगा उसे कि किसी को तंग करने का क्या नतीजा होता है। देखो जरा इसे। बेटा, तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है। नाश्ता कर लो पहले, जाना भी है, देर हो रही है। मेरी बात सुनो, मूड होकर फौरन स्कूल जाओ। बहुत देर हो गई है, और जाकर कपड़े बदलो अपने। जाते हुए सैंडविच ले जाना। ठीक है, ले जाऊंगा मैं। इस घर में मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई भी मसला हो तो मुझे बताइएगा। वाह वाह, क्या कहने। बिल्कुल फिक्र मत करना, इनकी सारी बातें सुनूंगा और तुम आओगे तो तुम्हें रिपोर्ट दूंगा। क्या कहूँ मैं अब इसे। काशिफ, हाँ। मैं फातिमा के लिए बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब उसकी नौकरी का क्या होगा। अब ऐसा क्यों कह रही हो बहन? अगर उसे फातोश साहिबा से मोहब्बत ना होती तो उसे अपने साथ रखता। हर किसी की किस्मत उस जैसी अच्छी नहीं होती है। होलिया, क्या तुम थोड़ी देर खामोशी से अपना नाश्ता कर सकती हो? मैं क्या करूं काशिफ? क्या उसे फोन करूं मैं? थोड़ा सब्र करो, रुक जाओ। उसे जैसे ही थोड़ा वक्त मिलेगा वो तुम्हें खुद कॉल कर लेगी। ठीक है। कल फादी हमें जबरदस्ती शॉपिंग पर ले गई थी। शायद वो आज हमें बुलाएगी, उसने वादा किया था। मैं खुद से कहती हूँ कि खामोश रहूं, लेकिन रह नहीं पाती। तुम्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है? सारी रात बातें चलती रही हैं उनके क्यों बीच। फजूल बातें कर रही हो हुलिया? भाई, अरे चुप रहोगी? लेकिन मैं तो सिर्फ फातोश साहिबा के बारे में सोच रही हूँ। होलिया, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हें फातिमा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ, ठीक है? बस बहुत हो गया। मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ गुल्लू। हाँ, इसलिए कि मुझे भी अब तुम्हारी फिक्र होने लगी है होलिया। बहुत खाने लगी हो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होने लगी है। खा खा कर इतनी मोटी हो रही हो और कहती हो मुझे अहमद कसाई पसंद नहीं। क्या वाकई मेरा वजन बढ़ गया है? भाई देखे तो, मुझे तो नहीं लगता। कपड़े भी लूज हो रहे हैं। मुझे तो कमजोर हो गई हूँ मैं। अगर देखा जाए तो एक मॉडल की तरह लगती हूँ मैं बिल्कुल। आ गए हैं शायद। आ गए हैं खानदान साहिबा। खुशामदीद नहीं कहोगी मुझे? आयशा, आप क्या किनान साहब का नाश्ता तैयार कर सकती हैं? इनकी ब्रेड टोस्ट कर दें और ऑमलेट भी बना दें जैसे ही पसंद करते हैं।
आयशा साहिबा, तो तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी? कहने को अब बचा ही क्या है केनान? मुझे नहीं पता, खैर खैरियत ही पूछ लो। हाँ, मैंने पूरी रात हॉस्पिटल में गुजारी है, तुम्हें फिक्र नहीं हुई? मैंने वो सब देखा और समझ गई। तुम्हें अब भी लगता है कि मुझे फिक्र होगी? मैं रात को मरने ही वाला था, उससे कोई कसर नहीं छोड़ी मारने में। मुझे इस बात की परवाह थी कि तुमने पिछले 10 साल कैसे गुजारे केनान। कम से कम अब मैं जान गई हूं कि तुम हफ्ते में 5 दिन साइट पर क्या करते थे। मैं ये सब बर्दाश्त कर रहा हूं, तुम ये कह रही हो अंदान? मैं बस सच बता रही हूँ। बस करो प्लीज। बस अब बहुत हो गया। अपना गुनाह मुझ पर थोपकर हर चीज से बचने की कोशिश मत करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम तो मेरी बात तक नहीं सुन रही हो हंदान। एक बार मेरी तरफ देखो, किस हाल में हूं मैं। मर गया था मैं तकरीबन, मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। मुझे वो दिन आज भी याद है जब वो लड़की पहली बार यहाँ आई थी। बहुत ही घबराई हुई थी। मैं इसकी मदद कर रहा हूँ खानदान। वो बस एक गरीब लड़की है। मैंने कई सालों तक बार बार तुम्हारे मुंह से वो झूठ सुने हैं, लेकिन अब और नहीं। ना मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और ना सुनना। मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? आयशा साहिबा तुम्हारा ख्याल रखेंगी। तुम्हारा कमरा तैयार है, अगर कुछ चाहिए हो तो उनसे पूछ लेना। क्या कर रही हो हंदान? वो देखभाल करेंगी तुम्हारी।